जब इनकी बात को अनसुनी किया गया तो लोकसभा के बाहर भी इन्होंने आंदोलन शुरू किया है। वो काम का समय 2024 है। 2024 में ये संविधान बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको जो अधिकार दिया है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको हथियार दिया है, इस हथियार का प्रयोग करना है। जो नीच तुमको समझे उसे आग लगा दो, और जो हक तुम्हारा छीने उससे जड़ से मिटा दो, उसे जड़ से मिटा दो। किसी के रहमो करम पर जियोगे कितने दिन, अपने कुब्बते अजमोल को पहचानो। हयात तो छीन लो वक्ते रवा के हाथों से, हयात भीख में नहीं मिलती दीवानों। वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, संभल जाइए। आज सम्मान के साथ आपका सादर जय भीम करता हूं। साथियों, समस्याएं और मुद्दा और आलोचना, ये भारत में तमाम संगठन बना करके और तमाम राजनीतिक पार्टी बना करके हमारे बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं और न्याय भी मांग रहे हैं। लेकिन संविधान लागू करने की बात और संविधान को बचाने के लिए मेरे समझ से कोई भारत में मंच दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस ताकत से हम सबको ताकत मिली है, जिस ताकत से मुझे इस माइक पर बोलने का अधिकार मिला है, जिस ताकत से आपको चेयर पर बैठ करके कार्यक्रम का सुनने का अधिकार मिला है, जिस ताकत से आप सभी लोग सामंजस्य बना करके यहां पर बैठे हुए हैं, आज ये ताकत खतरे में। और मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे भारत का बहुजन समाज, पूरे भारत का प्रबुद्ध समाज, पूरे भारत का सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, पूरे भारत के बहुजन समाज के पार्टी चलाने वाले लोग, ये सब लोग कह रहे हैं कि भारत की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दिया है, ये ताकत खतरे में है, ये भारत का संविधान खतरे में है। लेकिन साथियों, हम सभी लोग मंच लगा करके कहते जरूर हैं, लेकिन वो मंच लगा करके हम यहां नहीं कह रहे हैं कि इस ताकत को कैसे बचाया जाए, ये ताकत कैसे बचेगी। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जाति नहीं बनाया, हमारे महापुरुषों ने समाज बनाया है। इन लोगों ने जाति बनाया है, जिससे जाति जनगणना की मैं बात करता हूं। तो जाति जनगणना की बात मैं करता हूं तो आपने जाति बनाया है, तो आप कितनी जातियां बनाया है, वो जातियों की स्थिति क्या है, तो उसमें उनकी जनगणना करके उसको बताने में आपको क्या दिक्कत आ रही है। आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, चूंकि आपने ही बनाया है, हमारे लोगों ने तो समाज बनाया है। लेकिन साथियों, मुझे जाति जनगणना की आवश्यकता इस वक्त नहीं है। मुझे समाज को बचाने के लिए, बहुजन समाज के अधिकार को बचाने के लिए, बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दी गई ताकत को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट तंत्र दिया है, इसको बचाने के लिए आज हमें मंच की आवश्यकता है। आज हमें इस मंच की आवश्यकता है, और इसके लिए इस मंच पर तमाम विद्वान साथी बैठे हैं, और उसमें से एक विद्वान आप सभी लोगों को पता है, पूरे भारत के बहुजन समाज को पता है, वो भी इस मंच पर बैठी है, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ये संसद के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, और इनको जब पता चला कि भारत का संविधान
संविधान में दी गई कानून ये सरकार बदलने जा रही है। इस सरकार कानून को खत्म करने जा रही है। तो उस कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बचाने के लिए इन्होंने सरकार से पंगा ले लिया। आप लोगों को पता है, लोकसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जब इन्होंने आवाज उठाया इस संविधान को बचाने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए, तो इनकी बात को अनसुनी किया गया। जब इनकी बात को अनसुनी किया गया तो लोकसभा के बाहर भी इन्होंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नाम रख दिया संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। महाआंदोलन के नाम से इन्होंने कार्यक्रम पूरे भारत में करने का काम कर रही हैं। आज वो आपके सामने सावित्रीबाई फुले इस मंच पर हैं। साथियों, हमें आज आवश्यकता है और आप लोगों से मेरा सवाल है, और सवाल का जवाब आप लोग हाथ उठा करके दीजिएगा, अपने सीने पर हाथ रख करके बताइएगा कि आपका संविधान खतरे में कि नहीं है। यदि खतरे में है तो आप लोग दोनों हाथ उठा करके बताइए कि संविधान हमारा खतरे में है। और जब संविधान खतरे में है, आप सभी लोग जानते हो कि संविधान खतरे में है, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? जितने लोग जानते हैं कि संविधान खतरे में है, इनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है, और जिम्मेदारी के साथ हमको काम करने की जरूरत है। वो काम का समय आप सभी लोग जानते भी हो, वो काम का समय भी आपको पता है। वो काम का समय 2024 है। 2024 में ये संविधान बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको जो अधिकार दिया है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको हथियार दिया है, इस हथियार का प्रयोग करना है और उस मंच से करना होगा जो मंच आप सभी लोग बना करके ये मंच देंगे। वो मंच होगा जो महासंघ के रूप में जाना जाएगा, बहुजन महासंघ के रूप में जाना जाएगा। बहुजन की अधिकार की बात जो करेगा, बहुजन के क्या नाम है सम्मान की बात करेगा, संविधान बचाने की जो बात करेगा, संविधान लागू कराने की जो बात करेगा, उसके साथ में ये बहुजन महासंघ को खड़ा होना चाहिए। या तो विकल्प के रूप में अब ये मंच बनकर के सामने आ जा, विकल्प के रूप में आपको मंच, ये विकल्प के रूप में आपको खड़ा होना पड़ेगा। और यदि आप खड़ा होने की ताकत नहीं रखते हो, विकल्प बनने की ताकत नहीं रखते हो, तो सरकार को नाबूद करने के लिए जो संविधान को खतरे में डालती है, संविधान को मिटाने की बात करती है, लोकतंत्र को मिटाने की बात करती है, बहुजन समाज के अधिकार को समाप्त करने की बात करती है, इसको सत्ता से बाहर करने के लिए हमको आपको विकल्प के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हमको आपको बड़ा कार्यक्रम इस रामलीला ग्राउंड में करना होगा। मैं साथियों, अगला कार्यक्रम होगा, मैं तो समझता हूं आप लोग आए हो लेकिन लाए नहीं हो। आप लोग सिर्फ आए हो, लाए नहीं हो। अब लाने की जरूरत है, अब लाने की जरूरत है। लाए होते तो प्रांगण भरा होता, आप सिर्फ आए हो। इसलिए साथियों, आपको जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। अगला जो पड़ाव होगा, अगला जो कार्यक्रम होगा, तो आपको सारे लोगों को लाने की जरूरत पड़ेगी। और जब सारे लोग इस प्रांगण में आएंगे, रामलीला मैदान में आएंगे, तो मैदान भरा भरा सा दिखाई देगा और पूरे भारत में ये संदेश जाएगा, उस दुश्मनों को भी कान खड़ा कर देगा कि अब हमको या तो जनगणना करानी पड़ेगी, या तो संविधान लागू कराना पड़ेगा, उनको मजबूर होना पड़ेगा, या तो आप विकल्प के साथ में खड़ा होकर के उनको सत्ता से बाहर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, ऐ कौमी नौजवान, ऐ कौमी नौजवान, हालात बदल दो। ऐ कौमी नौजवान, हालात बदल जाओ। एक कौम के मौजूदा ख्यालात बदल दो। जो नीच तुमको समझे उसे आग लगा दो। आज जो न्याय अधिकार की बात हो रही है, जो नीच तुमको समझे उसे आग लगा दो, और जो हक तुम्हारा छीने उससे जड़ से मिटा दो, उसे जड़ से मिटा दो। किसी के रहमो करम पर जियोगे कितने दिन? हमारे लोग जब से संविधान बाबा साहब ने सौंपा, तब से हमारे लोग हाथ पसर के मांगने का काम कर रहे हैं। मनवर कांशीराम जी ने कहा है कि मांगने से काम नहीं चलेगा, या तो छीन लो या तो वहां पहुंच करके खुद लागू कर दो, इससे काम चलेगा। किसी के रहमो करम पर जियोगे कितने दिन? अपने कुव्वत अजमबल को पहचानो।
जबकि हमारे महापुरुषों ने आपका आंकड़ा के साथ आपको बता दिया है कि 100 में आप कितना हो, आप सभी लोग जानते हो। किसी के रहमो करम पर जियोगे कितने दिन, अपने कुब्बते अजमोल को पहचानो, हयात छीन लो वक्ते रवा के हाथों से, हयात भीख में नहीं मिलती दीवानों, हयात भीख में नहीं मिलती दीवानों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, संभल जाइयो। घर बना करके जिसको बाबा साहब ने दिया, संविधान बना करके बाबा साहब ने दिया, आज वो संविधान का रखवाला क्या कहता है? वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, संभल जाइए। घर बना करके जिसको बाबा साहब ने दिया, आज वो बेईमान कहते हैं हम ही लोगों के घर से निकल जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय कांची राम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।